हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने वाला हूँ। आपको यह भी समझना होगा कि किस प्रकार से आप लोगों को पेपर में करना है और किस प्रकार से आप लोगों को पेपर में वक्त देना है, क्योंकि आपके पास देखिए टाइम कम होता है, तो आपको वक्त मैनेज करके चलना पड़ेगा कि कहाँ पे कितना वक्त देना है और कितनी तेज़ी से आपको सवाल जल्दी जल्दी करनी है। क्योंकि आप सवाल तो सभी लगा सकते हैं, ठीक है, रीजनिंग के भी, मैथ के भी, लेकिन उसके लिए फिर आप बताते हैं कि समय नहीं बचा, समय 1 घंटे का था, 2 घंटे का था, क्योंकि आपको देखिए वक्त मैनेज करना पड़ेगा कि देखिए 1 ही घंटे का पेपर है, तो 1 घंटे में आपको ये इतने प्रश्न कितने प्रकार से, 2 घंटे का तो 2 घंटे में कितने कि मतलब किस प्रकार से आपको प्रश्न करने हैं। तो देखिए पहला प्रश्न हमें इस प्रकार से दिया गया है, यदि दिया है 2 हज 16 बराबर 8, 8 हज 8 बराबर 1, 6 हज 12 बराबर 2, फाइंड द सॉल्यूशन, यानी कि हल करें 12 हज 144। ये ऑप्शन दिया था 11, बी दिया है 12, सी दिया है 16, डी दिया है 24। तो आपको देखिए इस प्रकार से करना है, क्या करना है, देखिए 2 का दिया है हमें 16, 2 का अगर 2 हज 16 दिया है बराबर 8, यानी कि 2 से भाग देते हैं 16 को, तो बराबर 8 आ जाएगा, आ जाएगा। 8 से 8 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 ही है। 6 से देखिए वो 12 से 6 को भाग देंगे तो हमारा देखिए 2 आ रहा है और आ रहा है। इसी प्रकार 144 को अगर हम 12 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 12। तो हमारा देखिए 12 किस ऑप्शन में, बी वाले में है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यही लगाते हैं जब तक, ठीक है। 2 नंबर पर संजीव ने कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त किया। राहुल ने निर्भय से ज़्यादा लेकिन समीर से कम स्कोर किया। अर्पित ने राहुल से अधिक स्कोर किया। पांचवें में से चौथे रैंक किसको मिला? ए दिया समीर, बी दिया निर्भय, सी दिया राहुल, डी दिया अर्पित। तो हमारा देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। आपको देखिए इस प्रकार के प्रश्न काफ़ी पूछे जाए हैं, तो आपको इस प्रकार के प्रश्न जरूर तैयार करने हैं। मैं ये नहीं कह रहा यह प्रश्न आ जाएगा, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न आपके देखिए जरूर देखने को मिलेंगे। तो देखिए पहला मतलब दूसरा प्रश्न किस, संजीव ने कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त किया, यानी कि संजीव को ही होगा जिसने सर्वाधिक, सर्वाधिक का अंक का मतलब है पहले नंबर की रैंक, ठीक है। राहुल ने निर्भय से, ठीक है, राहुल ने निर्भय से ज़्यादा लेकिन समीर से कम स्कोर किया। राहुल को लड़का होगा राहुल, ठीक है, उसने निर्भय से ज़्यादा, निर्भय यहाँ पे इसके पीछे होगा, इससे ज़्यादा होगा, ठीक है। लेकिन समीर, समीर कोई होगा, समीर मैंने इस तरीके से लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, समीर से कम स्कोर किया, ठीक है, ये समीर से पीछे है, ठीक है। अब इसके आगे दिया अर्पित ने राहुल से अधिक अंक स्कोर किया। कोई एक लड़का अर्पित होगा, उसने राहुल से अधिक, यानी कि अधिक का मतलब यहाँ से, क्योंकि अगर समीर से भी अधिक लिखा होता तो फिर राहुल और समीर से अधिक लिखा होता तो यहाँ पे ए बनाते, लेकिन उन्होंने क्या कहा है, सीधे खाली कहा है राहुल से अधिक, राहुल से अधिक बना लिया, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है 1 2 3 4 5। अब इन्होंने पूछा है 5 में से चौथी रैंक किसको मिली। तो चौथी रैंक में आपको क्या दिख रहा है, राहुल। तो हमारा देखिए राहुल वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमें लग रहा है बहुत सरलता से मैंने बताया है और कोई भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं है, ठीक है। निर्देश दिए नीचे दिए गए चित्र में, 3 नंबर प्रश्न में नीचे दिए गए चित्र में वृत्त शहरी जनता को, वर्ग शिक्षित जनता को, आयत कामकाजी जनता को और त्रिभुज चालक जनता को सूचीगत चित्र के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दें, ठीक है। चालक जनता की संख्या क्या है? अब हमें बताना है चालक जनता की संख्या क्या क्या चालक जनता की संख्या क्या है। अब देखिए आपको इन्होंने बता दिया है शिक्षित जनता जो हो गई ये वर्ग वाली, ठीक है, शहरी जनता हो गई गोला वाली, ठीक है, त्रिभुज जनता हो गई चालक वाली और आय जनता हो गई कामकाजी जनता, ठीक है। अब आपसे इन्होंने पूछा चालक जनता की संख्या बताइए। चालक जनता ये त्रिभुज में जितनी है, ठीक है, त्रिभुज में देखिए संख्या कितनी आ रही है, 2 3 5। और देखिए सिर्फ चालक जनता पूछी है क्या, नहीं, इन्होंने कहा है चालक जनता की संख्या। देखिए 2 3 5 अब 7 12 12 और 5 17 17 अच्छा 23 23 हुआ। 23 देखिए किसी ऑप्शन में 23 हमारा देखिए सी वाला ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर प्रश्न दिया गया आयत की संख्या गिने। आयत देखिए इसमें कितने हैं, आयत आपको बताने एक ये आयत होगा 1 2, इसी प्रकार से 3, इसी प्रकार 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 तो ये हो गया आपके, गिन लिया आपने 8, ठीक है। अब मैं आपको देखिए गिनाता हूँ, एक और 9, ठीक है, एक 10, ठीक है, 10 होगा। अब आपको गिनना है ये ऊपर से 10 11 12, ठीक है, आयत तो बनना है ये सब 12, एक 13, एक 14, ठीक है, 14 होगा, एक 15, एक 16, हाँ कितने हो गए 16। और कहीं पढ़ना है कुछ और तो मेरा नहीं, तो हमारा देखिए बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 16।
अभी ये देखिए मैं सब आंसर सबमिट करूंगा आपके सामने, देखिए इनमें से कितना सही होता है। एक कागज़ को निम्नलिखित चित्र के अनुसार मोड़ा और काटा गया है, इस कागज़ खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। देखिए निम्नलिखित चित्र के अनुसार मोड़ा और काटा गया, इस कागज़ खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। अब आपको यह पता है जब ये आकृति बन रही है, देखिए जब ये आकृति बन रही है कोई, ठीक है, जब इस प्रकार से आकृति कोई बन रही है, ठीक है, अब इसमें उन्होंने बता दिया ऊपर की ओर, मतलब ऊपर से नीचे की ओर मोड़ा गया, ठीक है, इन्होंने बताया है ये इस तरीके से, ठीक है। तो अब इसे खोलने के लिए ऊपर की ओर मोड़ा जाएगा, नहीं मोड़ा जाएगा, ऊपर की ओर मोड़ेंगे तो ये आकृति बिल्कुल इस तरीके से मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ये इन्होंने बता एक बार इधर की ओर पलटेंगे, एक बार इधर की ओर, यानी कि दाईं ओर पलट दिया एक बार बाईं ओर पलट दिया, ठीक है। अब ये इसे इधर की ओर पलटेंगे तो ये तो यही मिल जाएगी, ये वाली भी यही मिल जाएगी, ये इधर मिल जाएगी और ये इधर मिल जाएगी। तो तीनों लाइन से बिल्कुल सेम, तीनों इस तरीके से सेम, कहाँ किस चित्र मिल रही है, पहले वाले में नहीं मिल रही तो पहला वाला गलत, ठीक है, दूसरे वाले में भी नहीं मिल रही, दूसरा वाला भी गलत हो गया, ठीक है। तीसरे वाले में देखिए तीनों नीचे की और तीनों ऊपर की ओर, तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 4 में तो देखिए अलग ही आकृति दे दी तो बिल्कुल गलत, 3 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, 3 नंबर लगाएंगे हम, ठीक है। ये भी सभी आंसर सबमिट करूँगा मैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इन द गिवन फिगर हाउ मेनी विक्स बोतल आर नॉट ब्लू, यानी कि दी गई आकृति में कितनी बड़ी बोतलें नीली नहीं हैं, कितनी बड़ी बोतलें नीली नहीं हैं, ठीक है। अब आपको देखिए 6 नंबर प्रश्न है, ये 5 नहीं, ठीक है। 6 नंबर प्रश्न में अब आपको समझना है क्या, समझना है बड़ी बोतलें आयत, ठीक है, बड़ी मतलब है आयत को प्रतिनिधित्व करते हैं, बोतलें गोलाकार और नीली, ठीक है, त्रिभुज। अब आपको बताना है कितनी बड़ी बोतलें हैं, ठीक है, कितनी बड़ी बोतलें हैं जो नीली नहीं है। देखिए बड़ी में आ रहे हैं ये इतने लोग, ठीक है, इतने, जिनमें से 43 जो है ना बोतलों में आ रहा है तो 43 तो हट गया, ठीक है। अब आपको देखना है अब देखिए ना 87 आ रहा है बोतलों में तो 87 बढ़ गया। अब आपको पता है कि बड़ी में 115 आ रहा है, 37 आ रहा है, ठीक है, 115 और 37 में से आपको छांटना है। अब 115 आपके देखिए बड़ी बोतल में आ रहे हैं, बोतल में आ रहे हैं, और 37 बोतल में आ रहे हैं, तो यानी कि बड़ी और बोतल मिल गया। अब तीसरी उन्होंने बात कही थी नीली नहीं है, नीली में देखिए त्रिभुज में देखिए 115 आ रहा है लेकिन 37 नहीं आ रहा, उन्होंने कहा था जो नहीं आ रहा है, यानी कि जो ब्लू बोतल नहीं है। ब्लू बोतल 115 तो इन्होंने देखिए त्रिभुज में है तो यानी कि ब्लू बोतलें हैं। अब देखिए 37 नहीं है तो 37 ही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा कि बड़ी में है, आयत में है, बोतल में भी है, गोला में है, ठीक है। अब आयत जैसे त्रिभुज से बाहर है यानी कि ब्लू नहीं है, तो हमारा देखिए 37 वाला ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आप चलते हैं, देखिए 7 नंबर प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न दिया गया, क्या है, आयत की संख्या गिने। देखिए आयत की संख्या गिनने के लिए देखिए एक आयत तो ये हो गया, 1 2 ये होगा, 3 4, ठीक है, 4 होगा। अब आपको 4 होगा, एक हमारा हो गया 5, एक हमारा हो गया ये 6, ठीक है, 6, और एक इसे पूरे को 7, एक ये 8, ठीक है, और एक ये पूरा 9, ठीक है, 9 हमारे हिसाब से इसमें लग रहे हैं तो हम 9 वाला ऑप्शन सही लगाएंगे, ठीक है, 9 ए हो गया। 8 नंबर पे ऐसे कितने अक्षरों के जोड़े युग्म बनते हैं जिनमें प्रत्येक में उतने ही अक्षर बीच में हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में है, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में है तो हम इन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से लिखते हैं, ए इसमें आ रहा है, बी आ रहा है, फिर इसके बाद में ई, और फिर से ई लिख लिया, ठीक है, ई लिख लिया। अब हम देखते हैं, देखिए अब हम देखते हैं क्या है, देखिए क्या था, ए बी, ठीक है, ए बी ई। अब हमारा देखिए इसमें ये तो हो गया, अब हमें इसके आगे क्या मिल रहा है, यल, ठीक है, फिर यम, फिर मिल रहा है पी, फिर मिल रहा है आर। अब देखिए ए और बी देखिए बिल्कुल लाइन से मिल गया इसमें, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। एल और एम देखिए 2 जगह मिल रहे हैं तो 2 हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। पी क्यू मिल जाता तो हो जाता 3, अगर पी आर मिला है ना, ठीक है, तो हमारा 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 9 नंबर प्रश्न दिया गया, 9 नंबर प्रश्न में देखिए क्या है, सीधी रेखाओं की संख्या गिने, सीधी रेखाओं की संख्या गिननी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितनी है, 13 लाइनें हैं हमारे हिसाब से, 13 हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर पहन दिया गया, उन सभी प्रतीकों के समूह को चुनिए जो दिए गए समीकरण में सही बैठे हैं। देखिए समीकरण में सही बैठने के लिए
देखिए 5 है, पहला वाला ऑप्शन रखते हैं 5 गुणा 3, ठीक है 5 गुणा रखा, और फिर इसके बाद क्या है प्लस है, ठीक है 8 भाग 4 मतलब -2 बराबर 21 है। अब देखिए गुणा रखा, प्लस रखा, माइनस रखा और भाग रखा। अब देखिए भाग मतलब भाग रखा। अब हमें यह सोचना है, देखिए 5 या 15 प्लस 8 और देखिए जो प्लस 8 -4 क्या 4 से 2 को भाग देंगे तो 2 बचेगा, 2 15 8 23 -2 बराबर 21। तो हमारा देखिए ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है 21 आ रहा है। अब इसमें देखिए वर्ग की संख्या गिननी है, वर्ग की संख्या गिने, ठीक है वर्ग की संख्या गिनने के लिए एक ये वर्ग हो गया, एक 2 एक 3 एक 4, 4 वर्ग ये होगा। अब ये देखिए पाँचवा ये हो गया हमारा, छठा ये हो गया, सातवां ये हो गया, आठवां ये हो गया, ठीक है 8 ये होगा। अब देखिए नौवां ये हो गया, ठीक है आप लोग देख लीजिए 9 और एक ये हमारा लग रहा है 10, ठीक है 10 हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। 10 ही और में है। 12 नंबर पर 6 लड़के एक वृत्त बनाकर इस प्रकार बैठे हैं कि उनका मुंह केंद्र की ओर है, ठीक है सबसे पहले एक वृत्त बनाते हैं फिर समझते हैं कहानी क्या कह रही है। वृत्त बना लिया, ठीक है वृत्त इस तरीके से देखिए वृत्त बना लिया कोई, ठीक है। अब हमें समझना है राजीव बैठा है मोहन के बाईं दाईं, ठीक है राजीव बैठा होगा कोई, मोहन पहले बैठा हूँ इसके दाईं ओर बैठ गया राजीव, ठीक है राजीव बैठ गया, लेकिन वह विजय के ठीक बाईं ओर नहीं बैठा है। विजय कोई लड़का यहाँ बैठा दिया इसके ठीक बाईं ओर नहीं है। चंदर बैठा है बाबू और विजय के बीच में, चंदर कोई बैठा दिया बाबू और विजय, बाबू और विजय के बीच में, ठीक है बाबू और विजय के बीच में बैठा दिया, ठीक है। अब अजय कोई होगा, अजय बैठा है विजय के ठीक बाईं, अजय कोई बैठा दिया विजय के बाईं। अब इन्होंने क्या किया तो बताइए कि मोहन के बाईं और कौन बैठा, मोहन है इसके बाईं और जो आपको कौन दिख रहा है बी का मतलब क्या है बाबू। तो हमारा बाबू किस में दिया है, बाबू हमारा डी में दिया, तो डी वाला हमारा बाबू सही हो जाएगा, ठीक है। 13 नंबर पे दिया है देश का संबंध राष्ट्रपति से तो राज्य का संबंध किससे होता है, ठीक है देखिए देश का अगर प्रधानमंत्री देता तो आप लगाते हैं राज्य का मुख्यमंत्री, ठीक है। अगर देश का राष्ट्रपति दिया है तो हमारा देखिए क्या हो जाएगा राज्य का राज्यपाल, ठीक है। ए दिया मुख्यमंत्री, बी दिया प्रधानमंत्री, सी दिया स्पीकर, डी दिया राज्यपाल। तो हमारा देखिए राज्यपाल ज़्यादा बेहतर बैठे, ठीक है डी वाला ऑप्शन राज्यपाल। दी गई आकृति में कितने आयत हैं, आयत आपको गिनने हैं, एक ये बड़ा आयत हो गया, एक ये छोटा आयत हो गया, एक ये हो गया 3, एक 4, एक 5, 5 आयत हो गए। 5 के बाद में एक 6, एक 7, 7 हो गए, 7 हो गए। 7 के बाद में हमें दिखाई दे रहे हैं देखिए 7 और एक ये हो गया 8, एक 9 और एक 10, 10 हो गए 10। देखिए हमारा 10 होने चाहिए, 10 हमारा इसमें बी ऑप्शन दिया है, बी में होने चाहिए, ठीक है। 15 नंबर पे एक साल में कितने सप्ताह होते हैं, ये तो सभी लोग जानते हैं एक साल में 52 सप्ताह होते हैं, ठीक है। लीप ईयर होगा तो 53 हो गया, नहीं तो 52 सप्ताह होते हैं। लीप ईयर वाली बात ही नहीं कही है, तो एक साल में कितने सप्ताह 52। 16 नंबर प्रश्न एक व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु ए से उत्तर दिशा में, यानी कि देखिए आपको इसमें चित्र बनाना पड़ेगा, चित्र से ही काम चलेगा क्योंकि उत्तर दिशाएं आपको समझनी पड़ेंगी। देखिए इस प्रकार के प्रश्न आप दिशा मतलब चित्र बना के करेंगे, चित्र वहाँ पे मत बनाइए, पीछे के लिए कहीं पे भी रब कर लीजिए और समझ लीजिए आपको कहाँ पे क्या ले जा रहा है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है दक्षिण हो गया हमारा। अब आपको यह देखिए समझना है कि किस प्रकार से क्या इन्होंने कहा, एक व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु ए से, यहाँ पे मान लिया कोई बिंदु होगा ए, ठीक है ए से चलना शुरू कर रहा है, उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर चला, वो इधर की ओर चला दिया 4 किलोमीटर, ठीक है उत्तर दिशा की ओर चली गया। फिर वह दाहिनी ओर मुड़ता है, दाहिनी ओर मुड़ गया, ठीक है। फिर 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा, ठीक है दक्षिण की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चला। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ गया, पश्चिम की ओर वापस मुड़ गया, ठीक है पश्चिम की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चलता फिर चलकर कुछ समय तक रुक गया, बहुत थक गया होगा, ठीक है इतना चल के 3 किलोमीटर कुछ समय तक रुक गया वहाँ पे, ठीक है। वह फिर से 2 किलोमीटर आगे चला, यानी कि ताकत कुछ आई होगी तो फिर से 2 किलोमीटर और चल दिया, ठीक है 2 किलोमीटर और चला। वह व्यक्ति अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, यानी कि वह व्यक्ति यहाँ पे होगा। अब आपने यह समझ लिया, देखिए 4 किलोमीटर ऊपर चला था, ठीक है 5 किलोमीटर इधर चला, अब फिर 2 किलोमीटर नीचे की ओर, यानी कि 4 में से 2 चले गए, 2 बच्चे, ठीक है
अब ये 3 किलोमीटर पहले चला, 2 किलोमीटर, यानी कि 3 तो 5, जो 5 किलोमीटर दूरी उसने ये तय की थी ये वाली, वही वापिस इधर की ओर उसने तय कर दी, ठीक है। तो ये तो बराबर हो गई दूरी। अब ऊपर की ओर 4 किलोमीटर चला था, लेकिन नीचे की ओर 2 ही किलोमीटर आया, तो बची कितनी, 2 किलोमीटर, यानी कि 2 किलोमीटर दूरी वह और चले वह अपने व्यक्ति अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, 2 किलोमीटर दूरी पर है। जो 4 किलोमीटर उसने देखिए 4 किलोमीटर ऊपर की ओर जो तय की थी, 4 किलोमीटर ऊपर की ओर उत्तर की ओर, लेकिन नीचे की ओर दक्षिण की ओर तो 2 ही किलोमीटर आया, तो 4 में से 2 चले जाएंगे तो बचेंगे 2। अब 5 किलोमीटर देखिए इधर की ओर चलाता है, ठीक है, पूर्व की ओर। अब 3 और 2, 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर आ गया, तो हमारा देखिए ये तो ये कट गए, इधर 2 बचा, 2 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो हमारा देखिए बी वाला ऑप्शन सही है। 17 नंबर पहले दिया कुछ समीकरण, ठीक है, एक निश्चित नियम के आधार पर हल किए गए हैं, उस आधार पर अनुशुल्जी समीकरण के लिए सही उत्तर का पता लगाएं। यदि 17 गुणा 73 गुणा 17 बराबर दिया है 45 और 68 गुणा 40 बराबर दिया 54, तो 83 गुणा 15 बराबर क्वेश्चन मार्क, ए दिया 49, बी दिया 64, सी दिया 69, डी दिया 79। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों में देखिए आपको क्या ट्रिक लग रही है। देखिए सबसे पहले हम इनका जोड़ कर लेते हैं, 73 17 हो जाए 90 है, और देखिए ये 45 है तो 2 से भाग हो रहा है, यानी कि 45 आ रहा है। 68 और 40 कितने हो जाएंगे, 68 और 40 हमारे हो जाएंगे 104, 2 से भाग देंगे 54, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पे क्योंकि मुझे थोड़ी सी जानकारी है इसीलिए मैं आपको फटाफट बता रहा हूँ, लेकिन आपको देखिए वहाँ पे थोड़े से प्रैक्टिस करके जाना है, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं यही मिल जाए, लेकिन इस तरीके से प्रश्न मिल जाएंगे आपको, संख्याएं बदली हुई मिल जाएंगी, आप क्या लगाएंगे, ठीक है। एक ट्रिक से सवाल लगते नहीं है। देखिए 83 और 15 हो जाएंगे हमारे 98, भाग दिया 2 से हो जाएंगे हमारे 49, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस देखिए मैंने भी, ऐसा नहीं है मुझे भी कुछ ज़्यादा आता है, मुझे भी कुछ नहीं आता, लेकिन आप ये समझिए कि आपको प्रैक्टिस अगर है तो आप सवाल कर ले जाएं, क्योंकि आपको देखिए ट्रिक पता होगी। ट्रिक का मतलब आपको देखिए हर पोजीशन से आप गुजर चुके होंगे, पोजीशन का मतलब हर तरीके का आपने लमसम थोड़े बहुत तो तरीके के सवाल लगाए होंगे, ठीक है। जैसे आप दे दिया इन्होंने सवाल, यदि BEAT इक्वल टू 25 बाई 26 7, आप देखिए मैंने देखते ही हम तुरंत समझ लिया कि बी का मतलब होगा 25, क्योंकि इन्होंने देखिए अलग अलग दे दिया है बी, ऊपर से डैश लगा के दिया, डैश लगा के आपको नहीं मिलेगी यहाँ पे। देखिए इन्होंने सवाल को सरल बनाने के लिए दे दिया है डैश, यानी कि बी का मतलब है 25, ई का मतलब 22, ए का मतलब 26, सी का मतलब है 7, इस तरीके से आपको देखिए डैश लगा के दे दिए। लेकिन आपको वहाँ पे किस तरीके देगा, बी का मतलब दे देगा 25, डैश है कुछ नहीं, ई का मतलब 22, ए का मतलब 26 और टी का मतलब 7, इस तरीके दे देगा। अब बिल्कुल डैश है कुछ नहीं, अब आप दिमाग लगाते रहेंगे क्या चल रहा है, क्या ट्रिक चल रही है, तो आपको वहाँ पे डैश लगाना ही होगा। तो आप समझिए, बी का मतलब 2 लगाएंगे, ठीक, ई का मतलब 5 लगाएंगे, ए का मतलब फिर आप गड़बड़ हो जाए, ए का मतलब तो 1 होना चाहिए था। तो आपको इस तरीके से समझना है, बी है, बी आता है ABCD में, आगे से गिनेंगे तो मतलब लाइन से तो 2 नंबर पे, अब पीछे से कितने नंबर पे आता है 25, ई आता है 22 नंबर, ए आता है 26 नंबर, टी आता है 7 नंबर, इसी तरह आर आता है 9 नंबर, यू आता है 6 नंबर पे, यस आता है 8 नंबर, टी आता है 7 नंबर। इस तरीके देखिए आता है ABCD में विपरीत से अगर आप गिनेंगे, ठीक है। इसमें देखिए डैश डैश दिया तो आप लोगों को करने में कोई दिक्कत नहीं। बी का मतलब 25 दिया है, 25 किसमें इसमें दिया, यू का मतलब देखिए कहाँ पे गया, 6 दिया है, 6 इसमें है सिर्फ, ठीक, 25 के बाद में 6 इसमें है, तो हमारा देखिए यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको डैश नहीं दिया तो आपको दिमाग लगा के करना है कि इसका मतलब क्या होगा, किसका, बी का विपरीत का लिया है इन्होंने 25, इस तरीके से, ई का देखिए विपरीत का लिया है अपोजिट 22, ए 26, टी 7, इस तरीके से लिया है, ठीक है। आर का देखिए 9, यू का देखिए 6, एस का 8, टी का 7, इस तरीके विपरीत लिए हैं। अब देखिए BURST, बी आता है देखिए 25 नंबर पे, यहाँ से मिल गया, यू आता है हमारा 6 नंबर पे इन्होंने दे दिया, आर देखिए दिया है 9 नंबर पे 9, अब क्या दिया है हमारा, यस, यस कहाँ गया, यस दिया 8, ठीक है, और टी, टी दिया है 7, ठीक है। तो हमारा देखिए क्या हो जाएगा, 25 6 9 8 7, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक। दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं, 19 नंबर देखिए प्रश्न अच्छा दिया है। इस प्रकार के प्रश्न मैंने बताया था कि देखिए किस प्रकार त्रिभुज निकालते हैं, प्रश्न जरूर इस प्रकार के पूछें। देखिए जहाँ पे एक लंब दिया हो वहाँ पे समझिए 3 त्रिभुज होंगे, यहाँ पे भी लंब दिया है, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3, ठीक है, डिवाइड कर रहा है, भाग रहा एक लाइन को बटा, तो आप कहेंगे किस प्रकार से 3, देखिए मैं एक बार बता देता हूँ। एक ये हो गया हमारा, वो देखिए आप समझिए, देखिए एक ये और ये पूरा 3 होगा। इसी प्रकार से देखिए बिल्कुल इसी प्रकार से एक यहाँ पे हो जाएगा, 1 2, अब एक पूरा वाला 3, ठीक है। इसी प्रकार से एक यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ पे, अब एक पूरा, तो 3 और 3 और 3, ठीक है, तीनों यहाँ पे 3 दिया 9 त्रिभुज बनेंगे, 9 त्रिभुज यहाँ पे हो गए। अब आपको समझना है 3 3 6 3 3 9, अब एक होता है एक ये 10, एक 11, ठीक है 11, एक ये हमारा बन जाएगा 12, एक इसी प्रकार से एक ये 13, 13 बन गए। आप देखिए 13 और एक ये वाला 14, एक 15, ठीक है,
15, अब एक ये हमारा बनेगा 16। तो देखिए इसमें कितने दीर्घ हैं 16, हमारा देखिए डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी 20 नंबर पे दिए गए कथनों को सत्य मानते हुए सभी निष्कर्षों को पढ़ें और फिर निर्णय लें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। यानी कि कथन दिए हैं सभी नाव हैं वह जहाज हो गई, कोई नाव होंगी, ठीक है, नाव बना ली, ठीक है, वह जहाज हो गए, जहाज, ठीक है, शिप, यस बना लिया, ठीक है। और उनमें कुछ जहाज कार हैं, कुछ जहाज कार हैं, ठीक है। कुछ जहाज इस प्रकार से भी कार हो सकते हैं और कुछ इस प्रकार से कि नाव को साथ में लेके भी कार हो सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या है, कुछ कार नाव है, कुछ कार हैं, कुछ कार हमारी ना, कुछ कार नाव हैं, हाँ कुछ कार नाव हो सकती हैं, क्योंकि देखिए जब सभी नाव हैं जहाज हो गई, अब उनमें से उन्होंने कह दिया है कुछ जहाज हैं, तो कुछ कुछ जहाज हैं वह नाव हैं, हो सकता है कि नाव, कुछ जहाज कार हैं तो हो सकता है नाव वाली ही कार हों थोड़े से, ठीक है। अब सभी कार नाव हैं, सभी कार नाव हैं, ठीक है, सभी कार हैं नाव हैं। अगर सभी कार नाव होंगी तो फिर ये वाली कंडीशन बैठेगी ही नहीं, ठीक है। तो ये तो फिर इस प्रकार से बैठाना है, सभी कार होंगी वह नाव के अंदर आनी चाहिए, ठीक है। तो हमारा देखिए इसमें हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन ज़्यादा बेटर बैठेगा। यदि देखिए क्या दिया है, यदि हाँ, नहीं, यदि हाँ तो पहला, नहीं यह नहीं, इसमें देखिए कौन सा बैठेगा, वो वाला बैठा है। यदि एक, ये देखिए कहाँ गया, यदि ना तो पहला और ना ही दूसरा, यदि या तो नहीं, यदि दोनों पहला और दूसरा अनुसरण, यदि या तो पहला या दूसरा अनुसरण करता है, ठीक है, हाँ सी वाला ही ऑप्शन सही बैठेगा। ये इन्होंने देखिए बात वही कही है जो मैं बता रहा था कि अगर पहला देखिए अनुसरण कर रहा है कि सभी, देखिए क्या दिया है इन्होंने, सभी, अगर सभी कार हैं, सभी कार नाव हैं, सभी कार हैं, मैंने बनाया था देखिए नाव जहाज, ठीक है। अब इन्होंने कह दिया है सभी कार हैं नाव है, ठीक है, वो कुछ कार नाव है, कुछ कार नाव है, तो ये वाली कंडीशन फॉलो करनी चाहिए, ठीक है, इस तरीके से गोला बनना चाहिए। और सभी कार नाव है, सभी कार नाव है, ठीक है, सभी कार नाव हैं तो इसके अंदर गोला आना चाहिए, ठीक है। तो ये तो दो गोले, दो तरीके की आकृति बन रही है एक क्वेश्चन ना, तो हमारा क्या मतलब निकलेगा, या तो पहला अनुसरण कर रहा है या तो दूसरा, ठीक है, एक अनुसरण कर सकता है, ठीक है, अगर इस कंडीशन पे। 21 नंबर पे निम्न में से कौन सा मानक भाषा नहीं है। मानक भाषा का मतलब आप जानते हैं कि विपरीत का अक्षर जोड़ने पर 7 आए, ठीक है। जैसे एक यहाँ पे तो इसके पीछे 6 होगा तो 7 है, 3 इधर है तो इसके इधर के लिए 4 होगा तो 7 हो जाएंगे, 5 है इसके पीछे की ओर 2 होगा तो 7 हो जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें इस तरीके से बन सकता है, ठीक है, मानक भाषा कोई दिक्कत नहीं। अब इन्होंने कौन सा नहीं है, देखिए 6 है, 6 के पीछे 1 होना चाहिए तो 7 होता, ठीक है, लेकिन 6 एक तो ऊपरी इन्होंने पहले दिखा दिया तो एक तो होगा नहीं, ना ही 3 हो गए, ठीक है, 2 बचे, 5 बचे और 4 बचे। अब इसके पीछे 6 के पीछे 2 रखिए तो 8 हो जाएंगे, 5 रखेंगे तो 11 हो जाएंगे, ठीक है, और 4 रखेंगे तो हमारे 10 हो जाएंगे, और हमें लाने हैं 7। मानक भाषा के विपरीत में होते हैं, विपरीत का योग होता है, यानी कि विपरीतों का योग होता है 7 ही। जैसे इसमें 6 है, 6 के पीछे 1 होना चाहिए तो इन दोनों का 6 और 1 7, तो इनका योग हो जाता है 7, ठीक है। मानक भाषा के विपरीतों का योग होता है 7। इसमें तो हम किसी प्रकार का क्वेश्चन क्या रख दें तो ये तो कतई हो ही नहीं सकता। जैसे 4 है, 4 के पीछे मैंने रख दिया 3, कोई दिक्कत, क्योंकि 3 यहाँ पर कहीं है नहीं, 3 रख दिया कोई दिक्कत नहीं। 1 है, 1 के पीछे रख दिया 6 और 2 के पीछे रख दिया 5, क्योंकि जब ऊपर के लिए दिखाई नहीं दे रहा तो हम कुछ भी पीछे रख सकते हैं। तो हमारा देखिए दूसरा वाला ऑप्शन सही है, ये मानक भाषा नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके पीछे कुछ रख सकते नहीं, ठीक है, जिसका योग 7 हो जाए। श्रृंखला को पूरा करना, श्रृंखला को पूरा करने क्या दिया 13 या 14 संबंध दिया तो 1 का अंतर है, 14 और 18 के बीच में 4 का अंतर है, 18 और 27 के बीच में 9 का अंतर है। अब आप समझिए 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, इसी प्रकार क्या आएगा 4 का वर्ग, 4 का वर्ग होता है 16, यानी कि 27 में 16 का अंतर आना चाहिए। तो मतलब 27 में जो भी जोड़ेंगे उस संख्या और 27 के बीच में 16 का अंतर आना चाहिए, ठीक है। 27 में 16 जोड़ेंगे यानी कि हो जाएंगे 43, ठीक है, 43 और 27 के अंतर हो जाएगा 16, और ठीक है, इसी प्रकार 43 और 68 के बीच का अंतर हो जाएगा 5 पंजे 25, इसी प्रकार 68 और 104 के बीच का अंतर हो जाएगा 6 छंग 36। तो 43 देखिए हमारा बी वाले ऑप्शन में, तो सी वाले ऑप्शन में, तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही। 23 नंबर पे है एम एन पी क्यू और टी में से प्रत्येक ने अलग अलग अंक प्राप्त किए, ठीक है। एन ने सिर्फ पी से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, एन कोई होगा उसने सिर्फ पी से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है, यह सिर्फ, और किसी ने पी से, पी इसके पीछे कुल खड़ा है, ठीक है, पी इसके पीछे कुल है और तो सब इससे आगे हैं। और टी और जी ने सिर्फ यम से कम अंक प्राप्त किए हैं, कोई टी और जी होंगे उन्होंने यम से कम अंक प्राप्त किए हैं, यम से कम अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। तो इनमें से सबसे कम अंक कितने प्राप्त किए, इन्होंने कह दिया था यन ने सिर्फ पी से अधिक अंक प्राप्त किए, यन यानी कि, ठीक है, यन से पीछे कौन हो गया खाली पी, तो हमारा देखिए बी ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि खाली पी सबसे पीछे, इनमें से सबसे कम अंक कितने पी ने, ठीक है।
देखिए एक प्रश्न दिया, वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए 3 वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। भाषाएं हिंदी मलयालम। अब आप जानते हैं भाषाएं कोई हो गई, ठीक है, भाषाएं हो गई, ठीक है। अब भाषाओं के अंदर एक हिंदी भी आ सकती है, एक मलयालम भी आ सकती है। देखिए ये तीनों तो नहीं, भाषाएं अलग हो गई, हिंदी अलग हो गई, मलयालम, ये तो कोई लेना देना नहीं, तो ये तो बिल्कुल गलत। अब ये इन्होंने दे दिया, ये चित्र भाषाएं मान लिया होगा, ये हिंदी हो गया, हिंदी के अंदर क्या मलयालम आती है? तो नहीं आती, बिल्कुल ये भी गलत, ठीक है। अब आप जानते हैं, देखिए और कहाँ गया ये देखिए इस तरीके मैंने अभी गोला बनाया था, कोई भाषाएं हिंदी मलयालम अलग अलग हो गई। और देखिए ये इन्होंने दिया भाषाओं के अंदर हिंदी मान लिया, आता मलयालम नहीं आती क्या? ये तो बिल्कुल गलत। क्या मलयालम आती हिंदी नहीं आती? ये भी गलत। तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, सी वाला हमारा है। फाइंड अप्रोप्रिएट डायग्राम फॉर लैंग्वेजेस, लैंग्वेज हिंदी मलयालम, वो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा इंग्लिश में दिया है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द नंबर विच कैन बी प्लेस्ड एट द साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क, यानी फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनें। देखिए फाइंड द मिसिंग नंबर, यानी कि नंबर हमें ज्ञात करने हैं। क्या दिया है? देखिए 1 7 6, फिर दिया 56, 1 4 8 45, 2 3 6 क्वेश्चन मार्क। देखिए इस तरीके से आपको देखिए बिल्कुल माइंड फ्रेश करके जाना है, समझना है कि क्या से क्या ट्रिक हो सकते हैं। देखिए जैसे 1 की 7 से गुणा करें, ठीक है, 1 की 7 से गुणा कर लें और 7 छंग भी अब, ठीक है, तो 7 ही आएगा, 7 छंग 42, और फिर अंतर कितने का है? 14 का अंतर है, ठीक, 14 जोड़ देंगे। इसी प्रकार 1 की 4 से गुणा करें, 4 4 8 32, 32 में देखिए 14 जोड़ेंगे तो हमारा पहुँचेगा 46, तो अब यहाँ पर 45, तो यह तो होगा नहीं, ठीक है। अब आपको देखिए ट्रिक लगानी है, 1 और 7 जोड़ दें 8 हो जाएंगे, 8 छंग 48, देखिए 1 और 7 जोड़ेंगे हो जाएंगे 8, 8 गुणा 6 बराबर 48, ठीक है। यही संख्या जोड़ दें तो हमारा देखिए 56, ठीक। 1 और 4 जोड़ेंगे तो हमारे हो जाएंगे 5। अब 5 की देखिए 8 से गुणा कर दें, 8 जो दिए हैं, 8 5 8 40, और यही संख्या जोड़ दें तो 45। इसी प्रकार देखिए 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5, 5 की 6 से गुणा कर दें, 5 का 30, और यही संख्या जोड़ दें 5 उठा के तो बराबर 35। 35 किसी ऑप्शन में दिया, 35 हमारा देखिए बी वाला ऑप्शन दिया, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे देखिए सबमिट करते हैं इन सब आंसरों को, देखते हैं कितने सही हैं। देखिए सब में निशान लगा है, ठीक है, देखिए सब में निशान तो हमारे हिसाब से लगे हैं 16। देख लेते हैं एक बार सभी प्रश्नों को, ठीक है, फिर सबमिट करते हैं। देखिए हमें लगा तो रहा है सभी प्रश्नों पर देखिए निशान लगे हैं, ठीक है। अब देखिए सबमिट करते हैं सीधे सीधे, ठीक है, सबमिट करें, देखिए कितना सही हमारे हुए हैं, ठीक है। 25 में से देखिए 25 सही हुए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ लीजिए। देखिए आपने अगर दिमाग से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। 25 में से 25 सही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर करने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।